गाइज, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आज क्लास लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका, पहली बात तो ये क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम होता है, एक एप्लीकेशन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है, जिसका काम क्या होता है, जितने बेसिक टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट वर्क्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में क्या होता है, ये इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, यूजर और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह वर्क करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इट एक्चुअली कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशंस ऑफ ऑल द टास्क दैट आर परफॉर्म इन ए कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या क्या होता है कि इस कंप्यूटर के अंदर जितने भी टास्क का एग्जीक्यूशन होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। क्लियर क्लियर है पॉइंट। अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा फंक्शन होता है। तो पहला फंक्शन होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम किसका होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी मेमोरी का मैनेजमेंट होता है उसको भी मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मतलब कौन सा डेटा कहाँ पे एलोकेट कर रहा है, कहाँ से डी एलोकेट कर रहा है। ठीक है, इसका मैनेज करने का काम किसका होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। थर्ड पॉइंट है फाइल मैनेजमेंट, मतलब कि फाइल को मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो नॉर्मली जितने फाइल्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मतलब कि जितना भी डेटा इनपुट हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आउटपुट में आ रहा है, ठीक है, उसको भी मैनेज करने का काम किसका होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और लास्ट पॉइंट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मतलब कंप्यूटर में जो सिक्योरिटी को मैनेज करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 5 फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि डेस्कटॉप के लिए बने हैं और लैपटॉप के लिए बने हैं। सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स। अब कुछ यहाँ पे कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि मेनली डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या होता है, जो डेस्क पे रखा कंप्यूटर होता है दिस कॉल्ड डेस्कटॉप, और आपके लैपटॉप के लिए जो बने होते हैं, ठीक है, उन ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं। पहला होता है यूनिक्स। यूनिक्स जो होता है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए बने होते हैं। लाइनेक्स जो होता है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए बना होता है। मैक ओएस, मैक मतलब क्या होता है, मैकिनटोश। ठीक है, मैकिनटोश जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए बना होता है। और ये किस कंपनी का है, ये एप्पल का है। किस कंपनी का है, एप्पल कंपनी का है। एम एस विंडोज मतलब क्या, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करें, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए बना होता है। एम एस डॉट, एम एस डॉस मतलब क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, डॉस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये भी आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए बना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट। अब उन ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें जो कि मोबाइल फ़ोन के लिए बने होते हैं और टैबलेट्स के बने होते हैं। ठीक है, तो सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे उन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे जो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स के बने होते हैं। पहला पॉइंट आता है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो भी हमारा फ़ोन होता है, जैसे कि वीवो का हो गया, अदर कोई फ़ोन हो गया, उसमें जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो वो किसका होता है, एंड्रॉयड का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है iOS। iOS जो होता है ये भी, अच्छा, एंड्रॉयड जो होता है किस कंपनी का है, ये नॉर्मली अभी के टाइम पे गूगल का होता है। iOS जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये भी क्या होता है, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स से बना होता है। और ये किस कंपनी का है, ये है आपका एप्पल का। तो जितने भी एप्पल के फ़ोन दिखते हैं आपको उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, iOS का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी जो
ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ब्लैकबेरी फ़ोन के लिए बनाया गया था। तो नॉर्मली ब्लैकबेरी के जितने भी फ़ोन्स होते हैं उसमें ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। सिम्बियन सिम्बियन जो होता है, सिम्बियन नॉर्मली आपको नोकिया फ़ोन में देखने को मिला होगा कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो सिम्बियन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट के लिए बनाया गया था, और मेनली इसको नोकिया में देखने को मिला था आपको, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।